लेवियाथन एक ऐसा नाम जो इतिहास ने गूंजता रहा है। यह केवल एक मिथक या पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवधारणा है जो समाज, राजनीति और दर्शन शास्त्र को गहरे तरीके से प्रभावित करती है। एक विशाल और शक्तिशाली प्राणी जिसे कई बार अराजकता, नियंत्रण और सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा गया है। लेकिन असल में लेवियाथन क्या है? यह एक दानव है। लेवियाथन शब्द सबसे पहले बाइबल में मिलता है। यह एक विशाल समुद्री सर्प के रूप में वर्णित है, जो इतनी ताकतवर है कि यह पृथ्वी के सबसे मजबूत जहाजों को भी निगल सकता है। बाइबल के जॉब ग्रंथ में इसे एक ऐसी प्राचीन और प्रचंड शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो किसी भी मानव शक्ति से बाहर है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसका नियंत्रण असंभव है। यह दैवीय आदेशों को चुनौती देता है। लेवियाथन की अवधारणा केवल यहूदी धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी इसे शक्तिशाली और विनाशकारी ताकत के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए, इस्लाम में भी कुछ बयानों में इसे एक विशाल और अजेय प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जो अंततः पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इन धार्मिक अवधारणाओं में यह ताकत का प्रतीक बनकर उभरता है, जो एक दिन मानवता को नष्ट कर सकता है। लेकिन क्या लेवियाथन केवल एक प्राचीन मिथक है? नहीं। 1651 में प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस होब्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में इसे एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत के रूप में पेश किया। हॉब्स का मानना था कि यदि मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करेगा। वह इसे प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, जिसमें जीवन होगा अकेला, गरीब, क्रूर और संक्षिप्त। हॉब्स ने अपनी लेवियाथन सिद्धांत में कहा कि यह शक्ति एक अविभाज्य शासक के रूप में होनी चाहिए, जो राज्य के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखे। यह राज्य और शासक वह ताकत होंगे जो समाज के भीतर शांति बनाए रखेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम से कम करेंगे। हॉब्स का मानना था कि इस तरह का शासक एक सामाजिक अनुबंध के तहत काम करेगा, जहां लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समर्पित करेंगे। आज भी लेवियाथन का विचार हमारे समाज में प्रासंगिक है। राज्य और सरकार का नियंत्रण, अधिकार और शक्ति की अवधारणाएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है? और क्या यह शक्ति कभी अत्यधिक हो सकती है? आजकल हम लेवियाथन को एक नए रूप में देख सकते हैं, एक डिजिटल लेवियाथन जिसमें बड़ी तकनीकी कंपनियां। आधुनिक समाज में हम देख सकते हैं कि राज्य की शक्ति, चाहे वह लोकतंत्र हो या कोई अन्य शासन व्यवस्था, नागरिकों के जीवन में कितनी गहरी पैठ बना चुकी है। बड़े निगमों और सरकारों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि हम आज भी इसे एक नया लेवियाथन मान सकते हैं। ये शक्तियाँ सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगी है। लेवियाथन एक ऐसी अवधारणा है जो प्राचीन समय से लेकर आज तक हमारे सोचने और समझने के तरीके को प्रभावित कर रही है। चाहे वह एक समुद्री सर्प के रूप में हो या एक शक्तिशाली सरकार या कंपनी के रूप में, यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि शक्ति और नियंत्रण का समाज पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि शक्ति का संतुलन और उसका सही उपयोग समाज की भलाई के लिए आवश्यक